सो हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। माय नेम इज अमन प्रजापति। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल नंबर 2। ठीक है, देखो पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट का यूनिट नंबर 2 है गुडविल। तो गुडविल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई गुडविल होता क्या है, फिर हमें आगे उसकी मेथड्स पढ़नी है, फिर हमें देखना है कि भाई जब पार्टनर आता है, जब पार्टनर रिटायर होता है या फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है तब गुडविल में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हम सब पढ़ते हैं। देखो गुडविल क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट expected in future over and above the normal rates of profit। मतलब क्या बोला है कि गुडविल एक ऐसी रेप्यूटेशन है जहां पे प्रॉफिट की बात हो रही है, एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। जो हम किस में एक्सपेक्ट करते हैं, फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई देखो जैसे कि मार्केट है, ठीक है, एक मार्केट होता है कि भाई आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी जब आप धंधा खोल रहे हो, तो भाई ऐसा अनुमान लगाते हैं कि भाई मार्केट में जब भी आप कोई धंधा खोलोगे तो उसमें नॉर्मल रेट इतना मिलेगा, कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। आप कोई फर्म, कोई भी कंपनी या कोई भी छोटा से छोटा बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अगर वो नॉर्मल रेट से ज्यादा कमा रहा है, क्या कर रहा है, नॉर्मल रेट से ज्यादा कमाता है, तो वो आपका गुडविल होता है। क्या होता है, गुडविल। जैसे कि भाई देखो कि कपड़े की दुकान की बात कर लेते हैं, ठीक है, कपड़े की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसमें से सपोज 20% नॉर्मल रेट है। कैसा रेट है, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कि कोई बंदा अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे 20% प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 20% वापस रिटर्न मिलेगा। तो 20,000 मिला, 1 लाख का 20% 20,000, तो 20,000 रुपए उसे प्रॉफिट पे मिले। अब देखो कि कोई दूसरी फर्म है, ठीक है, ये फर्म ए, ठीक है, ये उन्होंने कमाया। अब कोई दूसरी फर्म है, नॉर्मल रेट कितना है, 20,000, 20% सॉरी, 20% नॉर्मल रेट है, ठीक है। अब कोई दूसरी फर्म है, वो क्या कर रही है, इन्हीं 1 लाख रुपए से 30,000, 40,000 रुपए कमा रही है। क्या कर रही है, से सपोज हम 40,000 लेते हैं, कितना लेते हैं, 40,000, इसी 1 लाख रुपए से वो 40,000 कमा रही है। देखो 1 लाख का 20% होता है 20,000, कितना होता है, 20,000। मतलब क्या कि मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20,000 रुपए। कितना होना चाहिए, 20,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो फर्म है वो 40,000 कमा रही है। कितना कमा रही है, 40,000। तो 40,000 में से ये 20,000 को माइनस करो, तो आप जो एक्स्ट्रा 20,000 कमा रहे हो वो आपकी गुडविल है। वो क्या है, आपकी गुडविल। जो कि आप वो मतलब कि आपके कस्टमर आपके साथ लॉयल है, वो एक ऐसी रेप्यूटेशन है जहां पे आपका ब्रांड का नेम है, मतलब आपसे लोग परचेज कर रहे हैं सालों साल तक, ठीक है, तो वो गुडविल होता है। एक रेप्यूटेशन है जो आपकी मार्केट में है, ठीक है। अब इन सिंपलर टर्म्स गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ओल्ड कस्टमर इज, यहाँ पे लिखा है ना कि गुडविल कुछ नहीं है, एक ऐसी रेप्यूटेशन है जहां पे पुराने कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और चीजें बार बार खरीद रहे हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट इन द फ्यूचर इज बेसिकली व्हाट इज मीन बाय टर्म गुडविल। कि भाई आप फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, वर्ड क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, भाई नॉर्मल प्रॉफिट तो कोई भी कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट तो कोई भी कर सकता है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आपने कमाया वो आपका गुडविल है, वो आपका क्या है, गुडविल। और आप उसे कितने साल तक मेंटेन कर रहे हो, वो भी आपका क्या है, गुडविल, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। इवन देन इट इज अ वेरी रियल, तो भी उसको बिजनेस में माना जाता है। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट, अब गुडविल दो टाइप की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है इनहेरिटेड गुडविल, ठीक है। इनहेरिटेड मतलब क्या, हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अज्यूम, हमारी फर्म का अज्यूम कर रहे हैं कि इतना गुडविल होगा, ठीक है, हम आगे जाके भी इतना प्रॉफिट मेंटेन करेंगे, ठीक है। परचेज गुडविल क्या होता है कि भाई देखो अब मेरी एक रेप्यूटेशन है, मेरी कंपनी की एक रेप्यूटेशन है, ठीक है। अब कोई दूसरी कंपनी आके मेरी कंपनी खरीद रहा है, क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और उसके एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहा है ऊपर से, ठीक है। जैसे कि मेरी कंपनी में अभी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, आप टेस्ट में भी पढ़े थे, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, सॉरी, बस उसमें वो करंट लायबिलिटी आ ही जाता है, करंट लायबिलिटी को माइनस कर दी। करंट लायबिलिटी क्या होता है, हमें जो शॉर्ट टर्म में चुकानी होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो हम कैपिटल लेने के लिए तो करते हैं, है ना, किसी से लोन लेते हैं, क्योंकि भाई हमारा कैपिटल चाहिए हमें, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है, वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जो अपना फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो होता है कितना पैसा धंधे में है, टोटल एसेट्स
माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। पता चला कि नहीं चला? टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। ये जो लायबिलिटीज है कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिलेगा उससे। ओके चलो, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नेसेसरी दैट इट हैज सम, मैं कुछ बोल रहा था, हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि मेरी फर्म में, हाँ, तो मेरी फर्म की एक रेप्यूटेशन है मार्केट में, ठीक है, तो मेरे समझ लो मेरे जो बिजनेस है उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड हम गिन लेते हैं 4 लाख। कितना गिन लेते हैं? 4 लाख गिन लेते हैं। कितना गिन लेते हैं? 4 लाख के भाई मेरे जो टोटल असेट्स है, मतलब जो सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है? 4 लाख है। अब कोई दूसरी फर्म मेरी फर्म को परचेस कर रहा है, क्या कर रहा है? परचेस, ठीक है, तो वो अगर मेरे को 4,20,000 रुपए में मैं बेच रहा हूँ, तो जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपए वो मेरी गुडविल है, वो क्या है? वो जो 20,000 दे रहा है ना एक्स्ट्रा, वो मेरी गुडविल का दे रहा है। किसका? मेरी रेप्यूटेशन का दे रहा है। क्यों रेप्यूटेशन का दे रहा है? क्योंकि मैंने एक अच्छी रेप्यूटेशन मार्केट में जमाई हुई है, तो वो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? ताकि भाई वो मेरी रेप्यूटेशन से आके प्रॉफिट कमा पाए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है। तो ये होता है गुडविल, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देयर इज अ स्मॉल बुक बिजनेस ओन्ड बाय अ फर्म, जो मैंने एग्जांपल लिया वैसा ही है। इट्स नेट वर्थ असेट्स माइनस लायबिलिटी, जो हमने किया अभी, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मिला हमें 1,40,000 का। कितना मिला? 1,40,000 का मिला। नाउ इफ अ परचेज इज विलिंग टू पे 1,50,000 फॉर इट, द एक्स्ट्रा 10,000 इज नोन एज अ अकाउंटिंग एज अ गुडविल। भाई 1,40,000 है, कितना है? धंधे में 1,40,000 कैपिटल है, ठीक है। अब जो कोई परचेजर है वो इसका कितना दे रहा है? 1,50,000 देने को रेडी है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा 10,000 वो पे कर रहा है वो मेरी गुडविल का पे कर रहा है। क्या कर रहा है? गुडविल का पे कर रहा है, ठीक है। पता चला गुडविल क्या है, ठीक है। चलो अब आता है, हम पढ़ लेते हैं थियरी, थोड़ा इसको साइड में रखते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं मेथड्स फॉर गुडविल वैल्यूएशन। अब भाई अलग अलग मेथड है हमारे पास गुडविल को फाइंड करने का। 3 मेथड है। सबसे पहले कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें 2 आती है, एक सिंपल और एक वेटेड। सिंपल और वेटेड। फिर दूसरा आता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है, और तीसरा आता है कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन बेसिस, ठीक है। देखो अब इसका तीनों मेथड को ध्यान से समझना। ओके देखो, एवरेज प्रॉफिट में एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है वेटेड मेथड, ठीक है। देखो हम यहाँ पे प्रॉफिट्स को लिख लेते हैं 4 साल के। आपके नीचे जो एग्जांपल दिया है ना, ये पेज नंबर 10.45 और 44, ये जो एग्जांपल है इसमें देखो कि यहाँ पे प्रॉफिट है 30,000, 40,000, 50, 60, 70। ये वेटेड एवरेज वाला एग्जांपल है। भाई देखो वेटेड एवरेज में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ट्रेंड चलेगा। क्या चलेगा? ट्रेंड। हर साल यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? प्रॉफिट हमेशा बढ़ रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है? हमेशा बढ़ रहा है। तो ये एक ट्रेंड है। क्या है? ट्रेंड। तो जब भी ऐसा ट्रेंड हो कि प्रॉफिट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट अनइवन है, कैसा है? अनइवन, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी कम प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो गया, कभी ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो ये अनइवन प्रॉफिट में हम एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंपल मेथड मतलब, ठीक है। चलो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ईयर यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। प्रॉफिट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल 1 लाख, फिर दूसरे में 80,000, ये सिंपल का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। फिर 1,20,000, 1,40,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है वो अनइवन है। कैसे? अनइवन, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, इसका टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इनका टोटल कर लेते हैं 1 लाख प्लस 80,000। भाई देखो कोई जो कोई भी वीडियो देख रहा है, एक बुक ले लो और नोट पेन सब साथ में रखना, कैलकुलेटर वगैरह। 1,40,000, ठीक है। तो 4,40,000 आया। कितना आया? 4,40,000। अब एवरेज तो निकालना आता ही है आपको। टोटल आपका कितना आया? 4,40,000। और कितने साल का निकाल रहे हैं? 4 साल का। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आएगा 1,10,000, ठीक है। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकला। क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। पता चला एवरेज प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट को हम कितने साल तक मेंटेन कर रहे हैं? मतलब भाई सालाना, कोई ये जो फर्म है सालाना कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है? 1,10,000 रुपए अर्न कर रही है हर साल एवरेज, ठीक है। तो ये उनका क्या है? प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट को कितने साल तक मेंटेन करेंगे? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या बढ़ाएगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, मैक्सिमम 3 या 5 तक होता है, ठीक है। क्योंकि भाई उससे ज्यादा कोई भी फर्म इतना प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि भाई और भी बहुत कुछ होता है, बाहर नई फर्म आती है दूसरी, वो भी
कमाती है, ठीक है, तो इनके कस्टमर उधर जा सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कोई भी, जैसे कि यहाँ पे वो क्वेश्चन में देख ही रखा होगा कि नंबर ऑफ, तो इधर गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट से अगर हम निकालने जाए तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने से, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी हमने अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, कितना कर लिया 3, तो 1,10,000 को मैं कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 3,30,000 आ जाएगा, ठीक है, डन है, एकदम इजी है, ठीक है। ये एवरेज प्रॉफिट में भी सिंपल मेथड, कौन सी मेथड, सिंपल मेथड। और वेटेड प्रॉफिट का यहाँ पे एग्जांपल देख ही रखा है, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ, 30,000, 40, 50, 60, 70, तो यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, ट्रेंड, हर साल प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो भाई हम क्या सोचेंगे कि अगला वाला प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, क्या होगा, पहले 5 साल, वो जो एग्जांपल है बुक में, पहले 5 साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो छठा साल आएगा उसमें भी प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या दे दिया, वेट दे दिया, क्या दे दिया, वेट, ठीक है। सबसे रिसेंट जो प्रॉफिट हमने कमाया, सबसे रिसेंट मतलब अभी जो हम प्रॉफिट कमा के आए उसको हम सबसे ज्यादा वेट देंगे, मतलब वेट हमेशा 1 2 3 4 ऐसे ही देंगे, शुरुआत से 1 2 3 4 5, जो सबसे नीचे वाला है उसको हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है, चाहे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो चाहे प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमने वेट दे दिए, अब इन्हीं वेट को इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 30,000 आया, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 80,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको कर दिया जीटी, 8,50,000 आया, ठीक है। और टोटल वेट कितना है उनको भी प्लस कर दो, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो वेटेड प्रॉफिट कितना है, 8,50,000, ठीक है, उसको कर देना है 15 से डिवाइड, इसको हम कर देंगे 15 से डिवाइड, तो आया हमारा 5666.67, ठीक है। तो इसको अज्यूम कर लिया, 7 ही लिख देते हैं डायरेक्ट अप्रोक्स करके, अप्रोक्स, ठीक है। देखो ये रहा, डन है, ठीक है। अब ये जो आया ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, क्या आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इधर अज्यूम कर लिया फर्म ने कि 3 साल तक इस प्रॉफिट को मेंटेन करेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 साल 4 साल 5 साल क्वेश्चन में देके रखा होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 3 अज्यूम किया, तो 3 से इन लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, एकदम सिंपल मेथड थी, ठीक है। हाँ, सुपर प्रॉफिट मेथड ये भी आप 12th में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे बस एक यूनिक मेथड होगी एन्युइटी, क्या होगी, एन्युइटी, जो कि हमें डिटेल में पढ़नी है। देखो अब सुपर प्रॉफिट को मैं समझा देता हूँ, सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, देखो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या है सुपर प्रॉफिट। देखो इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मतलब क्या कि आप मार्केट में आपको कितना पैसा मिलेगा, मार्केट में कितना रेट मिल रहा है, आप जब कैपिटल लगाते तो मार्केट में आपको कितना पैसा मिल रहा है, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है नॉर्मल, के भाई कोई भी फर्म अगर इतना पैसा डाल रही है, कोई भी कंपनी, कोई भी छोटा छोटा बंदा बिजनेस कर रहा है, वो इतना पैसा डालेगा तो इतना रिटर्न उसे मिलेगा। अब वो बंदा अगर ज्यादा कमा रहा है, क्या कर रहा है, ज्यादा कमा रहा है, तो उसको कर देंगे माइनस, जो बंदा कमा रहा है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा, क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यहाँ पे ये है गणेश एंटरप्राइज, नाम ले दिया, ठीक है, मोबाइल का धंधा कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने लगाया है पैसा 4 लाख, कितना लगाया है 4 लाख, ठीक है। और जो मार्केट है, मार्केट के हिसाब से 15% है, कितना है 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट के हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, मतलब कोई भी फर्म अगर 4 लाख इन्वेस्ट करती है तो उसका 15% कितना होता है 60,000, कितना होता है 60,000, 4 लाख पे 60,000 प्रॉफिट मिलेगा, कितना मिलेगा 60,000 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, कैसा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 15% नॉर्मल रेट है, कैसा रेट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में 15% मतलब 60,000, 4 लाख का, ठीक है, 60,000 रुपए नॉर्मली पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे जो फर्म है
फर्म कितना कमा रही है वो एवरेज के हिसाब से निकालेंगे। एवरेज मतलब एक्चुअल प्रॉफिट, हर साल वो कितना कमा रही है, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट जो यहाँ पे है ना, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो फर्म जो अभी हमने एवरेज मेथड किया ना, उसने एवरेज प्रॉफिट निकाला, वो बस वैसे ही निकालना है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स देखे रखे होंगे 4 साल के, उसको करना है। और फिर ठीक है, देखो हम यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। 1 2 3 4 70,000, 1,80,000, 1,20,000, ठीक है। ये हमने 4 साल का कर दिया, ठीक है। ये इनके प्रॉफिट्स है इनके, ठीक है। ये गणेश एंटरप्राइज के प्रॉफिट है 4 साल के, वो मैंने यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो आया 3,70,000, कितना आया 3,70,000। ये मैं एग्जांपल लिया है बस। 3,70,000 को 4 से कर देंगे डिवाइड, क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा मेरा 3,70,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आएगा 92,500। कितना आया भाई, एवरेज हर साल वो गणेश एंटरप्राइज कितना कमा रही है, 92,500। कितना कमा रही है 92,500। लेकिन मार्केट के हिसाब से उन लोगों ने कितना कैपिटल लगाया है, 4 लाख। कितना लगाया है, 4 लाख लगाया है। मार्केट के हिसाब से 15% मतलब 60,000 मिलना चाहिए, लेकिन वो कितना कमा रही है 92,500। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है भाई एक्चुअल प्रॉफिट, कि फर्म कितना कमा रही है, फर्म कितना कमा रही है 92,500, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है उसको कर दो माइनस, तो जो एक्स्ट्रा बचा 92,500 माइनस 60,000, 32,500 जो है, ये आपका सुपर प्रॉफिट है। क्या है, सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट को आप कितने साल तक मेंटेन कर रहे हो, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो 32,000 को हमने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। हम 4 साल गिनते हैं इस बार, 4 साल हमने गिना, 1,30,000 जो है वो आपकी गुडविल है, वो आपकी क्या है, गुडविल, ठीक है। डन है। चलो सुपर प्रॉफिट समझ में आ गया। सुपर प्रॉफिट क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है उसको माइनस करना है एक्चुअल प्रॉफिट से। किससे, एक्चुअल प्रॉफिट से उसको माइनस करना है कि भाई एक्चुअली में फर्म कितना कमा रही है, ठीक है, और नॉर्मल कितना मिलना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा ना वो आपका सुपर प्रॉफिट है, उसी को आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जो क्वेश्चन में आपको देके रखा होगा, ठीक है। तो एन्युइटी मेथड पढ़ते हैं अब हम। ये हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एन्युइटी, ठीक है। मतलब ये थोड़ा हार्ड लगता है। ओके, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट फैक्टर। क्या आएगा, डिस्काउंट फैक्टर, कि भाई डिस्काउंट फैक्टर कितना ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखो हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड इज दैट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट सुपर प्रॉफिट वुड बी अर्न्ड इन अ 5 years, still no devaluation was done on the value of the money for the time difference. In fact, when money will be received in different points of the time, its value should be different depending upon the rate of interest. If 15% rate of interest is considered appropriate, then discounted value of super profit to be earned in a different future year will be as follows. अब भाई देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो एन्युइटी मेथड है ना, इसमें एक जो हमारा जो था अभी हमने पढ़ा ऊपर, नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने लिखा है, टेबल बनाया है, ठीक है। देखो 32,500 वो हर साल वो कमा रही है, ठीक है। ये उनका सुपर प्रॉफिट है मतलब, ओके। अब ये प्रॉफिट को वो 4 साल तक मेंटेन कर रहे हैं। कितने साल तक, 4 साल तक मेंटेन कर रहे हैं भाई। तो 4 साल के बाद की वैल्यू है ना ये, तो 4 साल बाद इतना उन्हें गुडविल मिलेगा। तो भाई आज उसकी वैल्यू क्या होगी, आज उसकी वैल्यू क्या होगी, कि जैसे कि हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। 100 रुपए इन्वेस्ट किए अगले 25% पे, ठीक है। तो अगले साल में कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। कितना मिलेगा, 125। वो हम करते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 100, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100, 1 प्लस r अपॉन 100 वो था ना। तो 1 अपॉन r हमने लिया था 25, तो इधर लिख देते 0.25, ठीक है। तो हम कर देते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो 125 हमें अगले साल मिलेगा। कितना मिलेगा, 125। तो भाई ये भी वही है, ठीक है। 32,500 पहले ईयर में मिलेगा अगले साल, ठीक है। तो आज उसकी वैल्यू कितनी है,
ठीक है, दूसरे साल मिलेगा तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना लिया था, 15% लिया था, तो हम यहाँ पे 15% डिस्काउंट फैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, डिस्काउंट फैक्टर हमने कितना लिया, 15%। वो फर्म के ऊपर डिसाइड होता है कि वो कितना डिस्काउंट फैक्टर ले रही है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 15 ही लेना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर 15% है, ठीक है। तो 15% को आपको करना है 15 मतलब 1.15, इसको कितना लेना है, 1.15। जैसे अभी मैंने सिखाया ना आपको कि भाई 100 आपको 25% पे आपने इन्वेस्ट किया, ये देखो ये फॉर्मूला है आपका, ये जो मैंने आपको बताया 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.25, ये आपने मैथ्स में पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अगले साल आपको 125 रुपए मिले, तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, उसे 1.25 से मल्टीप्लाई किया। किससे किया, 1.25 से किया, ठीक है। तो ये जो आपका 15 है, 15 को आपको 1.15 लेना है और इसको 1 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। या तो आप इससे भी कर सकते हो कि 32,500 को डिवाइड कर दो 1.15, कितने से कर दो, 1.15 से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो 1 डिवाइड, देखो यहाँ पे जो डिस्काउंट फैक्टर है, डिस्काउंट फैक्टर ये आपका है डिस्काउंट फैक्टर, ये डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू, जिसको आपको 1 से डिवाइड करना है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, जैसे हम वेट नहीं देते, वेट 1 2 3 4 वेट देते हैं, फिर इसको ये वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, फिर 32,500 को उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी डिस्काउंटेड वैल्यू, क्या मिलेगी, डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगी, ठीक है, सुपर प्रॉफिट की। यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके, पता चल रहा है आपको। तो 32,500, ओके, करो 1 से डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, क्या करो, 1 डिवाइड बाय 1.15 कितना आया, 0.886956। तो हमको पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मेंटेन करना है, कितने, 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो 8696, ठीक है, और राउंड ऑफ कर दिया हमने। फिर उसी को देखो 1 डिवाइड बाय 1.15 किया, 1 डिवाइड बाय 1.15 किया, इतना आया। अब वापस से इक्वल दबा दो, क्या कर दो, इक्वल दबा दो, तो अगले साल का आ जाएगा 0.7561, ओके। फिर वापस से इक्वल दबा दो, ठीक है, ये तीसरे साल का आया, तो 0.6575, वापस से इक्वल दबा दो, ठीक है, तो आया 0.5716, ठीक है, पता चल गया। तो ये 4 साल तक हमने किया, ठीक है, इसको कर दो जीटी, तो टोटल जो आएगा वो आएगा 2.854,850 हो जाएगा, राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 85, ठीक है, ये कर दिया राउंड ऑफ कितना, ठीक है, पता चल गया आपको। एक सेकेंड, 1 डिवाइड बाय 1.15, ये सही है, ये सही है, ये सही है, अच्छा ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 8 है, 8, ठीक है, इसको कर देंगे जीटी, ठीक है। तो 2.8550, ओके, इतना आया, ठीक है। ये हमने किया, हमने 4 साल का किया है, ठीक है। उधर वो जो एग्जाम्पल है उसमें 5 साल का दिया है, वैसे हमारा एग्जाम्पल ही अलग है, ठीक है। 32,500 ये हमारा सुपर प्रॉफिट है, क्या है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब इसी को आपको इससे मल्टीप्लाई करते जाना है, किससे, देखो 32,500 मल्टीप्लाई बाय 0.8696, मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 28262, आया है ना, वही आया ना, 32,500 मल्टीप्लाई बाय 0.7561, इस आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 24573.25, ठीक है, आया, सही है, हाँ ठीक है। 32,500 मल्टीप्लाई बाय 0.6575, तो आएगा 21368.75, ठीक है। फिर 32,500 मल्टीप्लाई बाय 0.5718, ठीक है, तो आया 18,583.50, ठीक है। चलो, पता चल गया आपको, और टोटल आ जाएगा आपका
टोटल आपका आ गया है 92,787.50। ठीक है, डन है। ये आपका टोटल डिस्काउंटेड सुपर प्रॉफिट है। क्या है? टोटल डिस्काउंटेड सुपर प्रॉफिट। पता चला कि नहीं चला? देखो 32,000 को हमने किया, 32,000 जो सुपर प्रॉफिट था उसको हमने एन्युइटी नंबर, ये जो आया ना 2 पॉइंट, ये जो आया ये आपका एन्युइटी नंबर है। क्या है आपका? एन्युइटी नंबर। कि भाई ये जो वैल्यू है ना डिस्काउंटेड वाली वैल्यू है। किसकी है? डिस्काउंटेड वाली। कि भाई हमने ना जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे उसका जो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमने ऊपर पढ़ा ना अभी, उसमें एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि भाई देखो आज हमारे पास जो 1,000 रुपए है उस पर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 मैक्सिमम 2 जोड़ी कपड़े खरीद सकते हैं। ठीक है, अब भाई आने वाले सालों में 1,000 रुपए की सिर्फ एक जोड़ी आएगी। ठीक है, तो भाई टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आपने जो प्रॉफिट कमाया, क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। 4 साल बाद का जो प्रॉफिट है, जो हमने ऊपर किया ना नंबर ऑफ ईयर परचेस है 32,500 मल्टीप्लाई 4, तो 1,30,000 आया। भाई तो ये तो 4 साल बाद की वैल्यू है, तो पैसों की वैल्यू डिक्रीज भी तो होगी ना 4 साल बाद। तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आज उसकी वैल्यू होगी 92,787.50। क्या होगी? इतनी होगी। पता चल गया आपको? ये आपका है एन्युइटी नंबर 32,500, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ये। पता चला? इधर गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, ऊपर क्या होता था? नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे आता है एन्युइटी नंबर। यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? एन्युइटी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। डिस्काउंट फैक्टर फर्म खुद डिसाइड करेगी। क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा क्या है डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, डन है, पता चल गया है ना। एन्युइटी मेथड पता चली। पहले 1,000 रुपए में हम सिर्फ और सिर्फ आज 1,000 रुपए में हम सिर्फ और सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े खरीदेंगे। अगले आने वाले सालों में हम 2 जोड़ी कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? क्योंकि भाई पैसे की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसीलिए ये मेथड वैलिड मतलब लॉजिकल है। कैसी है? लॉजिकल मेथड है, इसलिए हम एन्युइटी मेथड का ज्यादा यूज करते हैं। पता चला? गुडविल एन्युइटी मेथड से कैसे निकलेगी। ठीक है, एन्युइटी नंबर कैसा है वो पता चला ना, है ना। 15% है तो 1.15 लेना है, उसको 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर 12% होगा तो कितना लेना है? 1.12। कितना लेना है? 1.12, और उसको 1 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.12। ठीक है, वो आपके कैलकुलेटर में आ जाएगा। डन है। चलो एन्युइटी, हाँ ये हो गया। अब आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सी मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये कौन सी मेथड है? ठीक है, यहाँ पे आपको इसके लिए क्या क्या ढूंढना है? कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रिटर्न हमें मिलेगा मार्केट के हिसाब से। ठीक है, मार्केट के हिसाब से अगर हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो इतना पैसा रिटर्न हमें मिलना चाहिए, वो होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। फिर एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए कि फर्म एवरेज कितना कमा रही है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय पता होना चाहिए कि फर्म ने कैपिटल कितना लगाया है। ठीक है, फाइंड आउट नॉर्मल वैल्यू ऑफ द बाय डिवाइडिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है ना, उसका मतलब क्या होता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है उसको डिवाइड करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। कितने से डिवाइड करो? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अब मैं आपको समझाता भी ऐसा क्यों करते हैं हम। देखो हमने मार्केट के हिसाब से समझ लो हमने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कितने किए? 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, 4 लाख का 20% कितना होता है? 80,000। कितना होता है? 80,000। ठीक है, 80,000 होता है। ओके, तो ये 80,000 उनका प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या बोल के रखा है? हमें प्रॉफिट दे के रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे के रखा है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट जो हम फाइंड करेंगे वो हमें होगा, हमारे पास होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे पास होगा। ठीक है, अब उसको आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि कितना कैपिटल लगाया है और उस पे कितना रुपए, कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो देखो कैपिटल कितना लगाया? 4 लाख लगाया। कितना लगाया? 4 लाख। 4 लाख का 20% करो, आएगा 80,000। कितना आएगा? 80,000। अब इसमें प्रॉफिट है हमारे पास, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, हमें कैपिटल ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कैपिटल। के भाई मार्केट के हिसाब से कितना कैपिटल लगना चाहिए
और हमने कितना कैपिटल लगाया, हमने कितना कैपिटल लगाया और मार्केट के हिसाब से कितना कैपिटल लगना चाहिए। 80,000 रुपए, देखो ये जो हमने किया, क्या किया, ये जो हमने किया ना अभी 4 लाख का 20% किया, तो 4 लाख के हिसाब से कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, 80,000 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, पता चला। तो 80,000 को 20% से डिवाइड करो, वापिस 4 लाख आएगा। कितना आएगा, 4 लाख आएगा। 80,000 को 20% से डिवाइड करो तो आपका आएगा 4 लाख। तो मार्केट के हिसाब से कितना होना चाहिए इन्वेस्ट, 4 लाख होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 3 लाख ही किया है। कितना इन्वेस्ट किया है, 3 लाख। मतलब वो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 80,000 कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 4 लाख के हिसाब से 80,000 कमाने चाहिए, लेकिन वो कम पैसा डाल के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट कैपिटल कितना है, 4 लाख। कितना है, देखो जो आपका गुडविल का फॉर्मूला है ना, इधर कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल कैपिटल। क्या है, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। क्या, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल कितना है, नॉर्मली कितना पैसा लगेगा 80,000 कमाने के लिए, 4 लाख। कितना लगेगा, 4 लाख। लेकिन कितना डाला गया है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही डाला गया। तो भाई जो 1 लाख बचा वो आपका गुडविल है, वो आपका क्या है, गुडविल। जो 1 लाख रुपीस जो बचा वो आपका क्या है, गुडविल। यहाँ पे डायरेक्ट गुडविल निकल के आएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई, नहीं ऐसा कुछ इसमें नहीं, इस मेथड में नहीं है। ठीक है, पता चल गया 1 लाख रुपीस जो आपका है वो क्या है, गुडविल। ये मेथड पता चली सबको। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, सारी मेथड हमारी हो गई। ठीक है, अब हम इलस्ट्रेशन करने के लिए रेडी है, कर लेते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप। इक्वल पार्टनरशिप मतलब 1:1 का रेशियो। दे एग्रीड टू टेक हिक्स एज अ 1/4 पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नया पार्टनर आ रहा है हिक्स, जो कि 1/4 शेयर लेगा। ठीक है, फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मिस ली एंड लॉसन अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग, अभी इनके 4 साल के प्रॉफिट है। क्या है, 4 साल के प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप देखो कि प्रॉफिट जो है वो एक ट्रेंड में, क्या है, ट्रेंड। ये प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। 1,20,000 था, 1,25,000 हुआ, 1,30,000 हुआ, 1,50,000। तो हर साल प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम वेट वाले प्रॉफिट से कर सकते हैं, वेट वाली मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट दे देते हैं फटाफट, 2 कॉलम बना लेता हूँ इसी के साइड में। ठीक है, देखो वेट देना है 1 2 3 4। वेट हमने दिया 1 2 3 4, वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1,20,000 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 1,20,000। ठीक है, 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2,50,000। 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,90,000। ठीक है, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 लाख। ठीक है, अब हम कर देंगे जीटी 1,36,000, सॉरी 13,60,000। ओके, ठीक है, चलो तो कितना आया, 13,60,000 आया। वो वेटेड प्रॉफिट मेथड से हमने किया, डन है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 13,60,000 को कितने से डिवाइड करेंगे, टोटल वेट से। टोटल वेट कितना है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आया 1,36,000। 1,36,000 जो है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है, एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज है। ओके, पता चल गया। अब यहाँ पे लास्ट में बोल के रखा है कि ऑन 31/12/2022 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ली एंड लॉसन वाज 5 लाख। कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड, 5 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमें बोलना है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड। हमने बहुत सारी मेथड पढ़ी, एवरेज मेथड पढ़ी। ठीक है, फिर हमने कौन सी पढ़ी, सुपर मेथड, कैपिटलाइजेशन। सुपर में 2, सुपर प्रॉफिट में 2, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज और एक एन्युइटी मेथड। ठीक है, और लास्ट में हमने पढ़ा कैपिटल। तो इन चारों मेथड से हमें ढूंढना है। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। अब क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है कि आपको इतने साल का गुडविल निकालना है। ठीक है, तो हमने खुद से अज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, 3 साल 4 साल हमने खुद से अज्यूम कर लिया। देखो यहाँ पे नीचे भी जो आंसर है ना, उधर एग्जैप्शन लिखा है। ठीक है, तो देखो 1,36,000 जो है ना, 1,36,000 जो हमारा आया एवरेज, ठीक है, उसको हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। हमने उसको 3 मान लिया। क्या मान लिया, 3 मान लिया। 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आएगा 4,08,000। ठीक है, डन है। ये आपका आया गुडविल। क्या आया,
गुडविल। ये आपका गुडविल आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब दूसरी मेथड कौन सी है? दूसरी मेथड कौन सी है? सुपर प्रॉफिट। कौन सी है? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट में क्या था, किसी को याद है? सुपर प्रॉफिट मतलब क्या कि फर्म कितना कमा रही है और नॉर्मली फर्म कितना कमानी चाहिए। तो एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। क्या करना है? एक्चुअल प्रॉफिट में से एक्चुअल प्रॉफिट मतलब क्या? एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब क्या? एवरेज प्रॉफिट देख के रखा है ना, 1,36,000। 1,36,000 जो है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, अब नॉर्मली उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है? 5 लाख इन्वेस्ट किया है। तो 5 लाख इन्वेस्ट किया है उन लोगों ने, तो 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख रुपीस। कितना होता है भाई? वो लोग 5 लाख इन्वेस्ट किया तो वो लोग 1 लाख रुपए ही कमाने चाहिए, लेकिन वो 1,36,000 कमा रहे हैं। मतलब जो 36,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना, उनका सुपर प्रॉफिट है। क्या है? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने अज्यूम कितना किया है? 3 ईयर परचेज। कितना? 3 ईयर। तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इजी है, वेरी इजी। 36,000 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, डन। मल्टीप्लाई बाय 3, 1,08,000। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट में हमने 2 मेथड पढ़ी थी। सिंपल मतलब जो नंबर ऑफ ईयर परचेज वाली जो हमने अभी किया, और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? एन्युइटी। एन्युइटी। ठीक है, एन्युइटी नंबर कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे हमने कितने साल का है? 4 साल का बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, हम कितना ले रहे हैं? 3 साल का ही ले रहे हैं। कितने साल का ले रहे हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना ले रहे हैं? 3 साल का। तो हमें 3 साल के हिसाब से टेबल बनाना है। तो देखो उनका एवरेज जो सुपर प्रॉफिट कितना है? 36,000। तो यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, सुपर प्रॉफिट लिखूंगा 3 साल के लिए। ईयर डाल देता हूँ 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 डाल दिया मैंने। 36,000 मेरा है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलो इधर इन लोगों ने डिस्काउंट, हाँ रेट हमें देके रखा है 20%। डिस्काउंट फैक्टर, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ना, वही हमारा डिस्काउंट फैक्टर है। ठीक है, 20%। ठीक है, चलो तो 20% के हिसाब से 1 को करो डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 1.20। क्या करो? 1 को डिवाइड करना है 1.20 से। तो पहले आपका आया 0.8333। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.20 तो आपका है 8.333। उसको करो दूसरी बार, ऐसे ऐसे इक्वल कर दो। ये दूसरी बार इक्वल हो गया तो आया 0.6944। ठीक है, वापिस से इक्वल कर दो तो आया 0.5787। अब कर दो जीटी। ठीक है, तो आपका एन्युइटी नंबर क्या निकल के आया? 2.1065। 2.1065 ये आपके 3 साल का एन्युइटी नंबर आया। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ना क्या करना है? 36,000 को डायरेक्ट इससे ही मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो आ जाएगा लास्ट में वो आंसर आ जाएगा। बीच को आपको करने की जरूरत नहीं है। 36,000, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट गुडविल ही फाइंड करना है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। आया 75834। कितना आया? 75,834। ये आपका आया गुडविल बाय एन्युइटी मेथड। कौन सी मेथड? एन्युइटी मेथड। देखो हमने जो ऊपर वाली मेथड की ना अभी, नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसके हिसाब से गुडविल कितना आ रहा था? 1,08,000। जो नॉर्मल जो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई किया उसमें 1,08,000 आ रहा था, पर यहाँ पे कितना आ रहा है? 75,834। मतलब डिफरेंस देखो कितना है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके पैसों की वैल्यू कम होने वाली है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो एकदम ठीक है, पता चल गया आपको। देखो ये आ गया हमारा एन्युइटी मेथड। लास्ट में रह गई हमारी कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब क्या? कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब क्या कि भाई फर्म कितना कमा रही है? 1,36,000। कितना कमा रही है? एवरेज कितना कमा रही है? एवरेज कितना कमा रही है? 1,36,000। उनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 1,36,000। ठीक है, रेट कितना है भाई? नॉर्मल रेट 20%। तो भाई 1,36,000 को क्या करो? डिवाइडेड बाय 20%। डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो भाई कैपिटल इक्वल टू एवरेज नॉर्मल कैपिटल। ठीक है, मार्केट के हिसाब से जो कैपिटल लगाना है डिवाइडेड बाय रेट, एनआरआर।
ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,36,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो आएगा 6,80,000। कितना आएगा 6,80,000 आएगा। तो इसका मतलब क्या, मार्केट के हिसाब से उसने 6,80,000 रुपए लगाए। ली एंड लॉसन ने कितना लगाया है 6,80,000 लगाया। लेकिन क्या ऐसा है क्वेश्चन में, क्या ऐसा है क्वेश्चन में कितना देके रखा है 5 लाख। कितना देके रखा है 5 लाख। तो भाई 6,80,000 को 5 लाख में से माइनस करो, तो जो 1,80,000 जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो आपका गुडविल है। क्या है गुडविल। जो डिफरेंस आया वो क्या आया गुडविल आया। ठीक है, मतलब वो कम पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो। ठीक है, पता चल गया। तो यहाँ पे गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल, क्या नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल कितना है 6,80,000, एक्चुअल कैपिटल कितना है 5 लाख। एक्चुअल कैपिटल कितना देकर रखा है क्वेश्चन में 5 लाख, तो 1,80,000 का जो डिफरेंस आया है वो आपका क्या है गुडविल। क्या है गुडविल। पता चल गया, सारी मेथड पता चल गई, पहले ही क्वेश्चन में सारी मेथड आ गई है। ठीक है, चलो हो गया। सेकंड नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 2, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौड़। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है 1,50,000। यहाँ पे 4 साल के प्रॉफिट है और उसमें एक लॉस भी है। ठीक है, वो देख लेते हैं। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केट के हिसाब से कितना है 10%, और रेट ऑफ रिस्क ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है 2%। मतलब टोटल कितना हो गया 12%। ये भाई देखो मार्केट के हिसाब से 10% है, 2% बिजनेस ने खुद से ऐड कर दिया। क्या कर दिया बिजनेस ने खुद से ऐड कर दिया। तो टोटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। कितना है 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। तो 12% के हिसाब से ये सम को हमें करना है। और यहाँ पे पांचवी एडजस्टमेंट देखो क्या है, रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक बंदा है जिसको सैलरी देनी है। रेम्यूनरेशन मतलब क्या, सैलरी देनी है पर एनम, हर साल उसे 6,000 रुपए देने हैं। कितने देने हैं 6,000 रुपए। तो भाई 6,000 रुपए किसमें से देंगे, प्रॉफिट में से ही देंगे। 6,000 रुपए किसमें से देंगे, तो भाई ये जो प्रॉफिट है उसमें से पहले माइनस करो। क्या करो 6,000 माइनस करो। अब देखो सब में से 6,000 माइनस करो, इससे अच्छा क्या करो एवरेज निकालो, एक ही बार माइनस कर दो। चारों साल में अलग अलग माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो भाई वही बात होगी ना, चारों साल में अलग अलग करो या फिर एवरेज निकाल के एक साथ 6,000 माइनस कर दो। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं एवरेज। तो एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज कैसे निकालेंगे 40,000 प्लस 36,000, बीच में एक लॉस है तो करेंगे माइनस। क्या करेंगे माइनस 6,000 करेंगे और प्लस करेंगे 50,000। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 आया। कितना आया 1,20,000। और कितने साल का देके रखा है 4 साल का, तो उसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट आया 30,000 रुपए। कितना आया 30,000 रुपए आया। ठीक है, अब क्या करना है 30,000 में से कितना माइनस करना है 6,000 रुपए माइनस करना है सैलरी का, है ना। 4 साल में जो सैलरी थी उसमें 6,000 जो प्रॉफिट हमने कमाया उसमें 6,000 देने। तो एवरेज निकाल के एक ही बार माइनस करेंगे। कितनी बार एक ही बार। तो 6,000 को हमने कर दिया माइनस, 24,000 आया। कितना आया 24,000। ये आया एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जो माइनस करके सैलरी को माइनस करके। ठीक है, चलो तो ये 24,000 रुपए आ गया। ओके, अब जो है हमारा यहाँ पे मेथड कौन सी बोली है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज। कितने 5 ईयर परचेज करना है। सो ऑफ सुपर प्रॉफिट, कौन सी मेथड बोली है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या थी, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। कि भाई ये लोग कितना कमा रहे हैं 24,000। कितने कमा रहे हैं 24,000। अब उन्होंने कैपिटल कितना डाला है, कैपिटल देखो देके रखा है 1,50,000। तो 1,50,000 का 12% करो। कितना करो 12%। 1,50,000 का 12% कर दो तो कितना आता है भाई, कैलकुलेटर में कितना आ रहा है 18,000। कितना आ रहा है 18,000। मतलब 24,000 वो लोग कमा रहे हैं, मार्केट के हिसाब से 18,000 ही कमाने चाहिए। तो 6,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो उनका सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 24,000 में से 18,000 को माइनस कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला हमने रटे ही नहीं, फॉर्मूला तो हमने समझ लिए। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, आएगा 6,000। कितना आएगा 6,000 आया। ठीक है, अब ये 6,000 को कितने साल के लिए उन लोगों ने मेंटेन किया है, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 5। कितना है क्वेश्चन में देख के रखा है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है,
6000 मल्टीप्लाई बाय 5 30,000 कितना 30,000 तो गुडविल कितना आया 30,000 आया। ठीक है चलो अब यहाँ पे उसके नीचे एक छोटा सा टॉपिक है हिडन गुडविल। क्या है हिडन गुडविल, तो उसको भी समझना जरूरी है। हिडन गुडविल क्या है देखो यहाँ पे समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन एंड हैज टू बी इन्फर्ड और इम्प्लाइड फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ अ कैपिटल प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जांपल एज कैपिटल, यहाँ पे 3 बंदे, कितने बंदे 3, ए बी, ठीक है वो काम कर रहे हैं और सी एक शायद जुड़ गया ऐसा कुछ है। देखो ए का कैपिटल कितना है 20,000, कितना है 20,000, बी का कैपिटल कितना है 15,000, कितना है 15,000। अब सी आया, सी क्या हुआ आया, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ 80,000, कितना 18,000 रुपीज आया, जो कि कैपिटल का कितना हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है 1/4 हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है 1/4। मतलब कैपिटल का जब हमने 1/4 किया ना, कैपिटल हमें पता नहीं है कितना लगा है सबसे पहले, तो कैपिटल का जब 1/4 किया तो 18,000 आया, कितना आया 18,000। तो अब उसी 18,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या करो 18,000 को 4 से करो मल्टीप्लाई, तो 72,000 आया। क्या आया, मतलब जो सी है ना सी, वो 72,000 का फोर्थ लेके आया। क्या लेके आया, जब 70,000 को 4 से डिवाइड किया तो वो 18,000 रुपए लेके आया। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है 72,000, कितनी है 72,000। ठीक है अब देखो सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 18,000, ठीक है ये हो गया। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नाउ आउट टू बी 72,000। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 72,000 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 72,000 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि उनकी जो फर्म की कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ 53,000 ही है, कितनी है 53,000 है। मतलब जो बाकी के जो एक्स्ट्रा है वो आपकी गुडविल है। क्या है गुडविल, 72,000 में से गुडविल जो है आपकी 72,000 करना है, उसमें से माइनस कर दो 53,000, ठीक है 70,000 माइनस 53,000, 19,000 आया, कितना है 19,000। तो 19,000 जो है वो आपकी हिडन गुडविल है। कैसी गुडविल है, हिडन गुडविल। एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है चलो हो गया। अब आता है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब भाई गुडविल की वैल्यूएशन हमें क्यों करनी पड़ती है, क्यों भाई देखो जब कोई पार्टनर नया आता है, क्या आता है नया पार्टनर आता है, तो भाई नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा, जो पहले जो 2 बंदे थे, समझ लो 2 बंदे पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है 2 बंदे पहले से काम कर रहे हैं, उन्होंने फर्म को कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से ले गए आगे बढ़ाया। अब भाई तीसरा बंदा आ गया, वो तो आके डायरेक्ट क्या ले रहा है प्रॉफिट ले रहा है, कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया और आके डायरेक्ट प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि मेहनत किन्होंने की, उन दोनों ने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुडविल है क्या है गुडविल, जैसे ही वो बंदा आएगा वो अपनी गुडविल लेके भी आएगा, कैपिटल तो लेके आएगा ही और वो गुडविल भी लेके आएगा, ठीक है। और वो जो गुडविल लेके आएगा वो दोनों पार्टनर में बट जाएगी, जो जिन्होंने फर्म को इतना बड़ा किया, शुरुआत से 0 से स्टार्ट किया, इधर तक लेके आए जो 2 बंदे, तो तीसरा जो आएगा वो अपनी गुडविल लेके आएगा और इन दोनों को बांट देगा। क्या कर देगा, बांट देगा। तो ये हो गया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या हो गया एडमिशन, जब भी कोई पार्टनर आएगा तब गुडविल चेंज होगी, गुडविल वो करना पड़ेगा वैल्यूएशन। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तब हमें गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर आएगा तब वैल्यूएशन करनी है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, पहली पॉइंट निगम एंड धमेजा, ठीक है 10.53 आई इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वली, ठीक है। निगम एंड धमेजा उनका जो रेशियो है वो किया है 1:1 का रेशियो है। दे एग्री टू टेक घोष एज अ 1/3 पार्टनर। भाई जो घोष आएगा ना वो 1/3 पार्टनर है, कितना है 1/3 है, ठीक है ना। 1/3 शेयर ऑफ घोष में कम आउट फ्रॉम सैक्रिफाइस बाय मेड निगम एंड धमेजा इक्वली, ठीक है। दैट इज देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। भाई जब भी ऐसा यहाँ पे लिखा हो कि भाई वो दोनों सैक्रिफाइस करेंगे, इतने हिस्से में सैक्रिफाइस करेंगे, तो भाई वो वापिस ओल्ड पे ही आके रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो उनका पहले रेशियो कितना था 1:1 का, क्या था 1:1 का उनका रेशियो था, ठीक है 1:1। मतलब अगर निगम की बात करो तो निगम का ओल्ड शेयर कितना है 1/2, क्या है 1/2। धमेजा का ओल्ड शेयर क्या है 1/2, ठीक है। अब भाई वो लोग आ रहे हैं, क्या हुआ जो धमेजा है वो आया,
क्या, धमेजा आया, ठीक है। अब धमेजा आया, ठीक है, घोष आया सॉरी, ठीक है। तो वो देखो, वो आया और उसने क्या किया, 1/3 प्रॉफिट लिया, 1/3 शेयर लिया, किसका, निगम में से भी 1/3 लिया और धमेजा में से भी 1/3 लिया, ठीक है। तो देखो ये मैंने न्यू शेयर का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, न्यू शेयर देखो 1/2 माइनस क्या करना है, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या करना है, जो निगम, वो जो आया ना घोष, वो कौन सा शेयर ले रहा है, निगम में, निगम का शेयर कितना है 1/2, उसका 1/3, 1/2 का 1/3 वो शेयर लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, पता चला मेरी बात के नहीं चली, ठीक है। उसका टोटल पहले का शेयर कितना था, 1/2 था, अब माइनस कितना होगा, जो वो लेके गया, अब वो लेके कितना गया, 1/2 का 1/3 लेके गया, 1/2 का 1/3, पता चला कि नहीं चला, ठीक है। देखो फिर धमेजा का भी सेम, धमेजा का पुराना हिस्सा कितना है, देखो पुराना उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो कितना है, 1:1 का है, कितना है, 1:1 का उनका पहले वाला रेशियो है, ठीक है। अब उसी में से माइनस करना है, क्या करना है, माइनस, घोष 1/3 पार्टनर है, क्या है, 1/3, ठीक है। तो वो 1/3 किससे लेगा, निगम से भी लेगा और उससे भी लेगा, धमेजा से भी, ठीक है, पता चल रहा है। तो अब वो माइनस किस में से होगा, पुराने शेयर में से, किसमें से, पुराने शेयर में से, तो पुराना शेयर 1/2 था, उसमें से माइनस करो, कितना माइनस करना है, 1/2 का 1/3 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1/6 क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/6, धमेजा का भी सेम 1/6, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम आएगा 6, ठीक है, 3 - 1, 3 - 1, ठीक है, तो 2/6, 2/6, दोनों का 2/6 आया, ठीक है। तो 6 तो नीचे का हटा देंगे, 2:2 का रेशियो, अब 2:2 वापिस काटोगे 1:1, तो भाई उनके पुराने रेशियो वापिस निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, पुराना रेशियो ही वापिस निकल के आ गया। तो यहाँ पे आपको जब भी बोला जाए कि इसमें से इतना शेयर लिया गया है, तो भाई वापिस वो का वो रेशियो निकल के आएगा, तो ये हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पता चल रहा है। जब भी ऐसा मेंशन हो कि नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बना है, क्या बना है, नया प्रॉफिट रेशियो अगर आपको देके रखा है, तब जाके सैक्रिफाइस और गेन हम निकालेंगे। यहाँ पे पुराना ही जो ओल्ड रेशियो है ना, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब क्या कि अब जो गुडविल है, ठीक है, यहाँ पे ये इतना ही है, ठीक है, देखो यहाँ पे इधर देके रखा होगा, ठीक है, शेयर देके रखा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो है समझ लो, हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि जो वो घोष है, जो नया पार्टनर आया था, वो कितने 30,000 रुपए लेके आया, कितने आया, 30,000 रुपए गुडविल के लेके आया, किसके, गुडविल, अपना शेयर गुडविल का लेके आया, ठीक है, अपना, उसका खुद का, ठीक है, 30,000 लेके आया, 30,000 किसमें बटेंगे, किसमें बटेंगे, निगम और धमेजा में बढ़ जाएंगे, ठीक है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। और वो कौन से रेशियो में बटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, कौन से रेशियो में, अब यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि भाई नया रेशियो इतना है, ठीक है, तो हम पुराने रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, क्या कर लेंगे, पुराना ही जो रेशियो है उसी में गुडविल बट जाएगी, ठीक है। कहीं पे भी अगर कुछ मेंशन ना हो तो पुराना रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो 1:1 का था रेशियो, तो 1:1 के रेशियो में बांट दो, 30,000 का 1/2 कितना होता है, 15,000, तो 15,000 किसको मिलेंगे, निगम को भी मिलेंगे और धमेजा को भी 15,000 रुपए मिलेंगे। तो वो जो 30,000 रुपए लेके आया वो निगम और धमेजा को मिल गए। अभी इसकी जर्नल माननी है, क्या माननी है, जर्नल। पैसे किसके पास से गए, घोष के पास से गए, तो घोष का अकाउंट डेबिट करो, क्या करो, घोष कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और वो गुडविल लेके आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट करना, क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई वो गुडविल लेके अगर आ रहा है ना, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, क्योंकि पार्टनरशिप के फर्म के बैंक में आएंगे वो पैसे 30,000 रुपए, और फिर वो किसको जाएंगे, निगम को, निगम्स कैपिटल अकाउंट 15,000 टू धमेजास कैपिटल अकाउंट 15,000, पता चला
है ना भाई। कहीं पे भी अगर ऐसा मेंशन ना हो नया रेशियो तो पुराने रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानना है। गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी। किसमें बटेगी? गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी। डन है, पता चल गया, ठीक है, पता चला कि नहीं चला? ठीक है, चलो ये रेशियो निकालना आएगा ना, रेशियो कैसे निकालना है, ठीक है। अभी वो जो नया प्रॉफिट आएगा वो उधर भी बता दूंगा कैसे निकालना है। ये तो इसमें कोई हमें देखे नहीं रखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है एग्जांपल नंबर 1, आपका एग्जांपल नंबर 1 10.55 में। इसमें देखो क्या बोला है, ए बी एंड सी आर अ पार्टनर, उनका रेशियो कितना है 2:2:1। दे वांट टू एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फर्म विद 1/5 ऑफ अ शेयर। जो डी आया उसका हिस्सा कितना है, डी का हिस्सा कितना है 1/5, कितना है 1/5। एग्जांपल नंबर 1, डी ब्रिंग्स इन 30,000। डी कितना कैपिटल लेके आया, 30,000 रुपए कैपिटल लेके आया और 10,000 रुपए क्या लेके आया वो प्रीमियम गुडविल का, गुडविल लेके वो आया, ठीक है। और उसकी जर्नल भी हमें माननी है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 30,000 रुपए वो किसके लेके आया, कैपिटल के लेके आया, 10,000 रुपए वो गुडविल के लेके आया, किसके लेके आया, गुडविल के। तो टोटल 40,000 रुपए बैंक में डेबिट हो गए, क्या होंगे, डेबिट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट कर देते हैं डेबिट, ठीक है, 40,000 रुपए, ठीक है। चलो अब देखो अब कैसे बटेगा, वो बटेंगे कैसे, पुराने रेशियो में। कैसे रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नया रेशियो मेंशन नहीं है, ठीक है। वो 1/5 का सिर्फ शेयर है, वो कितना है 1/5 शेयर लेके आया है अपना, ठीक है। वो 1/5 का पार्टनर है, डी वाला, डी बंदा जो है, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी नया रेशियो मेंशन करके नहीं रखा है, तो जो पुराना रेशियो है 2:2:1 वही क्या है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो देखो अब है ना, यहाँ पे 10,000 को बांट दो, क्या कर दो, 10,000 को बांट दो, 10,000 2 डिवाइडेड बाय 5, 4,000, कितना 4,000। 10,000 का 2 किया, 2 डिवाइड बाय 5 किया, ठीक है। तो एक के अकाउंट में कितने जाएंगे 4,000। ए कैपिटल अकाउंट 4,000, बी का भी रेशियो 2 है, 2/5, तो उसमें भी 4,000, और सी का 1/5 है, तो उसमें 2,000, कितना 2,000, ठीक है। 10,000 रुपए बढ़ गए और डी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि वो कैपिटल लेके आया, क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया। कितनी लेके आया था, 30,000 रुपए वो लेके आया था, ठीक है। पता चला जर्नल कैसे आई 40,000 की, ओके। चलो डन है, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, A and B are equal partner. They wanted to take C as a third partner for 1/3 share, and for this purpose goodwill was valued at 1,20,000. ये गुडविल पूरे फर्म की है, किसकी है, पूरे फर्म की है। The journal entry for adjustment of value of goodwill through partners capital account, ठीक है। देखो फर्म की गुडविल कितनी है 1,20,000, फर्म की गुडविल कितनी है 1,20,000। अब सी आया, क्या आया, सी आया, सी है 1/3, कितना, वो कौन सा पार्टनर है 1/3, तो 1 लाख का 1/3 करो, क्या करो 1,20,000 का 1/3 करो, 1/3 करो, तो आएगा 40,000 रुपए। क्या आएगा 40,000 रुपए आएंगे, क्या आएंगे, ठीक है। 40,000 रुपए किसकी गुडविल है, सी की, किसकी गुडविल है, सी की, जो उसको लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि वो गुडविल तो लेके नहीं आया, वो गुडविल तो लेके नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, किसका अकाउंट डेबिट करेंगे, सी उसका ही कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000। और भाई यहाँ पे कहीं पे भी नया रेशियो मेंशन नहीं है, तो पुराना रेशियो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। पुराना रेशियो आपका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए और बी इक्वल पार्टनर थे, कैसे पार्टनर थे, इक्वल पार्टनर थे, तो 1:1 का रेशियो था, तो भाई उसी में ये 40,000 रुपए बांट दो। ए और बी को 40,000 रुपए भी ऐसे ही बट जाएंगे 1/1 के रेशियो में, ठीक है। चलो तो भाई क्या करो, 20,000, 40,000 का आधा 20,000 वो दोनों में चले गए, ठीक है। डन है, ये आपकी होगी जर्नल, ओके। चलो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये सैक्रिफाइसिंग बताया है कि भाई सैक्रिफाइसिंग शेयर इतना है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, ठीक है, आपने 12th में पढ़ा है। सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस
न्यू शेयर, अभी से ही बता दे रहा हूँ, ओल्ड में से जब आप न्यू शेयर को माइनस करते हो तो वो आपका सेक्रीफाइस निकलता है। क्या निकलता है? सेक्रीफाइस निकलता है। और देखो सेक्रीफाइस अगर प्लस में है तो सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस अगर माइनस में आता है तो गेन, क्या हुआ? गेन हुआ, ठीक है, पता चला कि नहीं चला? ठीक है, चलो ओके। तो भाई यहाँ पे जब भी कोई नया बंदा आता है वो कौन सा पार्टनर होता है? गेनिंग पार्टनर। कौन सा होता है? गेनिंग, वो गेन कर रहा है, क्या कर रहा है? गेन। और दूसरे जो पार्टनर होते हैं वो दोनों क्या, कौन से पार्टनर होते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो अंदर फर्म में पहले से काम कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, नया पार्टनर आया वो गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। इसी की वजह से गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट क्यों होता है? क्योंकि भाई वो तो आ रहा है तो फायदा लेके चला जाएगा ना, तो भाई उसका अकाउंट क्या करो, उसकी गुडविल लो, उससे क्या लो? गुडविल का उसका हिस्सा लो और फिर कंपेंसेट करो, क्या करो? दूसरे जो है उसकी भरपाई करो, ठीक है। चलो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की भरपाई होनी चाहिए, ओके। चलो थर्ड नंबर, A and B are equal partner. They wanted to admit C as a 1/6 partner who brought 60,000 as a goodwill, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बोला है कि C जो है वो 1/6 पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है? 1/6 शेयर है उसका, ओके। नया शेयर देके रखा है, क्या देके रखा है? नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देके रखा है। देखो पुराना कितना है? ओल्ड रेशियो है 1:1 का, क्या है? 1:1। न्यू जो है, न्यू कितना है? 3:2:1, 3:2:1, पता चल रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे? सेक्रीफाइस ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सेक्रीफाइस। यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नया रेशियो देके रखा है, तो पुराने रेशियो को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं मान सकते, ठीक है, रेशियो चेंज होगा, ठीक है। तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? ओल्ड जो शेयर है उसमें से न्यू शेयर को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। ए, बी और सी तो वो नया, उसकी नहीं करेंगे। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया वो हमें ढूंढना है। ए का पुराना शेयर कितना है दवे? 1/2। पुराना शेयर कितना है? 1/2। उसमें से माइनस करो नया कितना है? 3:2:1, तो 3/6, 3/6, ठीक है। तो 3/6 मतलब वही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। 1/2 हो गया, 1/2 में से 1/2 माइनस होगा, 0 आएगा। कितना आएगा? 0। मतलब ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया। अगर ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया है तो उसे गुडविल भी नहीं मिलेगी। ए ने अगर सेक्रीफाइस नहीं किया है तो उसे गुडविल नहीं मिलेगी। अब बी की बारी। बी का पुराना शेयर 1/2 है और उसका नया जो प्रॉफिट है, नया शेयर है वो 2/6 है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 6, 3 - 2, 1/6। तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/6। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/6, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ पे जो पूरी की पूरी गुडविल है, ठीक है, जो पूरी की पूरी गुडविल है वो किसके हिस्से में जाएगी? किसके हिस्से में जाएगी? बी के हिस्से में जाएगी, ठीक है। डन है, ठीक है, क्योंकि भाई ए ने तो कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एक है ना, बी के ऊपर एक, उसी को आपको पूरा एक होल एक, वही आपका रेशियो है बी। वो जो रेशियो कितना है? 1, एक ही बंदा है तो वो पूरी की पूरी गुडविल वही लेके चला जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एंट्री क्या लगेगी? देखो वो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं, वो गुडविल लाया है। वो क्या लाया है? गुडविल लाया है। तो वो गुडविल लाया है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 क्या कर देंगे? 60,000 टू किसको मिल रही है गुडविल? बी को। तो 20 कैपिटल अकाउंट, वहां पे कैश लिखा है, शायद कैश लिखा है, ठीक है, वो चलेगा। कैश लिखो, बैंक लिखो, चलेगा, हाँ। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो वो आपको उस हिसाब से एंट्री माननी पड़ेगी क्योंकि भाई इतना सारा कैश अलाउड नहीं होता लाना, ठीक है, ठीक है। हो गया। अब 4 वाला एग्जांपल भी वैसा ही है, 4th नंबर भी वैसा ही है। देखो ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर। ए, बी, सी कैसे पार्टनर है? इक्वल पार्टनर है। तो उनका पुराना रेशियो क्या है? 1:1:1, पता चल रहा है, ठीक है। नया रेशियो कितना बना है? उन्होंने डी को लाया जो कि अपना कितना कैपिटल गुडविल कितनी लेके आया? 36,000 रुपए वो गुडविल लेके आया है। और नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है? 3:3:2:2, पता चला, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जनों ने सेक्रीफाइस किया है, ए, बी और सी। डी तो वो आया, वो गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ए की बारी, ए के हिसाब, ए का पुराना शेयर कितना है? 1/3,
पुराना शेयर कितना है 1/3, उसमें से कर दो माइनस, नया शेयर कितना है 3/10, कितना है 3/10, एलसीएम ले लो 30, ठीक है, इधर 10 - 9 तो 1/30 कितना आएगा 1/30। ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है 1/30, ठीक है। अब बी का ढूंढ लेते, बी का पुराना रेशियो है 1/3, नया शेयर कितना है 3/10, तो वो भी ए की तरह सैक्रिफाइस करेगा 1/30, कितना करेगा एक ही तरह वो सेक्रीफाइस करेगा 1/30, ठीक है। सी का निकालते हैं, सी का पुराना शेयर कितना है 1/3, नया शेयर कितना है 2/10, कितना है 2/10, एलसीएम ले लो 30, यहाँ पे हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 से 6, तो 4/30 कितना आया 4/30। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बना, नीचे के 13 को भूल जाओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना बना 1:1:4, क्या बना 1:1:4, वो आपका क्या बन गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो भाई गुडविल कितने लेके आया, वो 36,000 लेके आया, 36,000 को इस रेशियो में बांट दो, क्या कर दो बांट दो, ठीक है। अब यहाँ पे वो लेके आया तो कर दो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कर दो बैंक अकाउंट डेबिट 36,000 रुपए, ठीक है, टू एस कैपिटल अकाउंट। ए के पास कितना जाएगा, ए का है 1/6, टोटल इससे कितने 6, 1/6 तो 36,000 का 1/6 कितना होता है 6,000, कितना होता है 6,000, ठीक है। टू बी कैपिटल अकाउंट, बी का भी सेम है 6,000, ठीक है। अब सी का टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सी तो 36,000 को डिवाइड बाय कर दो 4, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 तो 9,000, कितना आया 9,000, ठीक है डन। ये आपकी हो गई जर्नल, ठीक है, ये रही जर्नल। बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, ए 6,000, बी 6,000, सी 24,000, ठीक है, सही है। चलो थर्ड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे येलो और ग्रीन है वो पार्टनरशिप फॉर्म में, उनकी बैलेंस शीट देके रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें खाली थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो देके रखा है पुराना रेशियो देके रखा है 3:2 का, ठीक है। द पार्टनर सेट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन 3:2, ठीक है। ऑन द अबोव डेट ब्लैक वाज एडमिटेड, ब्लैक क्या हो गया पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ऑन कंडीशन दैट ही वुड पे 20,000 एज अ कैपिटल, और उसकी कंडीशन कितनी है वो 20,000 कैपिटल लेके आएगा, कितना कैपिटल लेके आएगा 20,000 रुपीज वो कैपिटल लेके आ रहा है। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, नीचे के 4 साल के प्रॉफिट देके रखा है, फटाफट एवरेज निकालते हैं। चलो 9,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 13,000, ठीक है, इसको कर दो डिवाइडेड बाय 4, तो 12,000 रुपए आपका क्या आया एवरेज प्रॉफिट, क्या आया एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 12,000 रुपए आया। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट कितना है 12,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में देके रखा है 3, कितना देके रखा है 3, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 36,000, कितना हो जाएगा 36,000, कितना होगा 36,000, ठीक है। ये आपकी गुडविल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। द न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉस रेशियो वाज कितना है 6:5:5, ठीक है। तो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, क्या निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। पुराना रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 3:2, कितना है 3:2, नया रेशियो कितना है 6:5:5, ठीक है, पता चल रहा है, ठीक है। तो अब ए ने कितना येलो ने कितना सेक्रीफाइस किया, येलो और ग्रीन, तो येलो का पुराना हिस्सा कितना है, ओल्ड शेयर कितना है 3/5, कितना है 3/5, नया कितना है 6/16, कितना है 6/16, तो एलसीएम आएगा 80, कितना आएगा 80, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 48 माइनस 30, तो आएगा 18/16, 18/80, सॉरी 18/80, येलो का आया 18/80 सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। ग्रीन के बारे उसका है 2/5, कितना है 2/5 माइनस 5/16, तो आया 80, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 से 32 आएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 25, तो आया 7/80, कितना आया 7/80,
आया। ठीक है, चलो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 18:7, 18:7, ये क्या है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पता चल गया। सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकाला, ओल्ड माइनस न्यू शेयर, ओल्ड में से न्यू शेयर, 18:7 आपका आ गया। ठीक है, और गुडविल, अब गुडविल कैसे निकालेंगे भाई, ब्लैक की गुडविल कैसे निकालेंगे, ब्लैक की, ब्लैक का रेशियो कितना है, ब्लैक का रेशियो कितना है 5, यहाँ पे देखे रखा है ना 6:5:5, तो जो पीछे वाला जो रेशियो है ब्लैक का है, किसका है, ब्लैक, तो 5/16 करो, क्या करो 5/16 मल्टीप्लाई बाय 36, 36,000 आपकी गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 16, तो 11,250 ब्लैक की गुडविल है, किसकी है, ब्लैक की गुडविल कितनी है 11,250। अब ये गुडविल को वो किस में बांटेगा, 18:7 में, किस में बांटेगा 18:7, तो यहाँ पे वो कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि वो गुडविल लेके आया है, वो गुडविल लेके नहीं आया, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेके आया है, क्या लेके आया है, कैपिटल। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हाँ ब्लैक का कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे 11,250 टू येलो, क्या येलोज कैपिटल अकाउंट, येलो के पास कितना जाएगा देखो 11,250 को करो मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 25, 8,100 आया, कितना आया 8,100। ठीक है, टू ग्रीन्स अकाउंट, टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट 11,250 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 25, 3,150, क्या होगा 3,150, डन है ना। ठीक है, ये हो गया। और उस वो कैपिटल लाया था, तो कैपिटल की भी एंट्री मार दो, बैंक अकाउंट डेबिट 26,000, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेके आया था इसलिए उसकी बैंक में एंट्री होगी, गुडविल लेके नहीं आया था। टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या होगा, देखो बैलेंस शीट में क्या होगा, कैश जो है, कैश बढ़ गया, ठीक है, कैश बढ़ गया 20,000 रुपए, कितना बढ़ गया 20,000 रुपए। ठीक है, सॉरी वो गुडविल लेके आया था कि कैपिटल लेके आया था, ठीक है, अच्छा मैंने नीचे वाला देख लिया, अच्छा ये वाली बैलेंस शीट देख ली, ओके सॉरी। ठीक है, हाँ ये रही 10,000, 10,000 में 20,000 प्लस करना है, क्या करना है 10,000 में 20,000 प्लस करना है, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन भी वो 3 के हिसाब से, ये तो मैं उधर पहुंच गया था। ठीक है, 10,000 में 20,000 प्लस करो। ठीक है, येलो में कितना प्लस करोगे भाई, येलो ने भी कुछ कमाया है, येलो ने क्या गुडविल वो लाई थी, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होगा। ठीक है, येलो ने कितना मिला उसको कैपिटल गुडविल, कहाँ गया 8,100, 8,100, तो इसमें प्लस हो जाएगा 8,100, इसमें प्लस हो जाएगा 3,150, और यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक, क्या आएगा ब्लैक, यहाँ पे मैं सब बता दे रहा हूँ कि उसने कितना लाया 20,000 रुपए लाया। ठीक है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, पता चला। ठीक है, ये बस इतनी एंट्री होगी। अब यहाँ पे आपको नई बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, ये रहा 20,000 ऐसा कैसा रहेगा, ये 10,000 का 30,000 हो गया। ठीक है, ये 33,100 हो गया, 25,000 प्लस 8,100, ये उसको प्लस कर दिया। ठीक है, ओके, और ये 8,750। ठीक है, ये आया आपका, ऐसे आया कि 20,000 जो था ना 20,000, हाँ तो जो उसने कितना लाया था 20,000 रुपए लाया था, उसके कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए पड़े थे 20,000 रुपए पड़े थे। अब वो गुडविल तो लेके आया नहीं, तो फर्म ने क्या किया, उसी के कैपिटल अकाउंट में से काट लिए, तो 11,250 क्या कर लिए, कट गए, तो 8,750 बचे, क्या बचे 8,750। ठीक है, सॉरी इधर वो थोड़ा, ठीक है 8,750। ठीक है, तो वो इधर उसकी एंट्री आएगी, दोनों तरफ हमारे बैलेंस शीट मैच हो गई। ओके, 85,000 85,000 डन। ठीक है, 4 नंबर, अब 4 नंबर भी वैसा ही है, 4 5 6 सब इलस्ट्रेशन 3 के हिसाब से ही है। देखो बस खाली क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है, यहाँ पे क्या बोला है, विद द इंफॉर्मेशन गिवन इलस्ट्रेशन 3, जो अभी हम इलस्ट्रेशन करके आए उसी के हिसाब से करना है, बस खाली उसमें चेंज क्या करना है कि हमें जनरल एंट्री माननी है, बैलेंस शीट बनानी है, जो कि है ही, लेकिन जो गुडविल आई है ना वो कैश में आई है। क्या आई है, गुडविल किस में आई है,
कैश में, मतलब वो कैपिटल भी लेके आया है और गुडविल भी लेके आया है। क्या लेके आया है? तो भाई क्या होगा, सिंपल क्या होगा, बैंक अकाउंट कर दो पूरा डेबिट। क्या कर दो? पूरा बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। हमने क्या किया था, 20,000 की अलग से एंट्री मारी थी, 11,250 की अलग से मारी थी। अब दोनों को साथ में मार दो, 31,250। क्या कर दो? 31,250। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब येलो को कितना मिला था? येलो को कितना मिला था गुडविल? 8,100। कितना मिला था? टू ग्रीन, ग्रीन को कितना मिला था? ग्रीन 3,150। और ब्लैक को कितना लाया वो कैपिटल? 20,000। वो भी इधर लिख देंगे। ठीक है, डन, पता चल गया। चलो, ये होगी हमारी एंट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट हमें देके रखी है। बैलेंस शीट जो हमारी पुरानी वाली थी ना, पुरानी वाली, इसी में आपको चेंजेस क्या करना है। देखो, जो थर्ड नंबर की इलस्ट्रेशन में जो बैलेंस शीट देके रखी ना, उसी में सब करना है। देखो 10,000 थे, उसमें प्लस कर दो 31,250 रुपए। क्या कर दो? प्लस कर दो 31,250। ठीक है, चलो, येलो का कितना प्लस होगा? येलो को 8,100 प्लस होगा, ग्रीन में भी 8,100 सॉरी 3,150 प्लस होगा, और ब्लैक के अकाउंट में 20,000, क्योंकि इस बार उसके अकाउंट से नहीं कटी है गुडविल। ठीक है, इस बार तो गुडविल लेके आया है, तो 20,000 रुपए वो गुडविल कट गई। गुडविल क्या हो गई? कट गई। वो 20,000 रुपए जो उसके कैपिटल अकाउंट में बचे। ठीक है, तो ये हो गया उस हिसाब से एंट्री। ये हो जाएगा 33,100, ये 23,150, 20,000, और इस साइड 41,250। देखो हम यहाँ पे फोर्थ नंबर में आप देख लो, ये रहा। ठीक है, पता चला? काम इधर ही चेंजेस करना था, बाकी तो एज इट इज है, हमने कर लिया। ओके, अब 5 नंबर में क्या है? कंटिन्यूइंग विद द सेम इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 को फिर से लिया है, अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया होगा। यहाँ पे बोला है assuming that goodwill is withdrawn is brought in cash but withdrawn। क्या हुआ यहाँ पे भाई? बैंक में गुडविल तो आई, लेकिन वो क्या हो गई? तुरंत विड्रॉ हो गई। ठीक है, तो भाई जो हमने बैंक अकाउंट डेबिट करते थे उसको क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट। बैंक में जो गुडविल आई थी उसको कर दो क्रेडिट। ठीक है, तो और जो येलो और ग्रीन का जो था क्रेडिट किया था उसको कर दो डेबिट। क्या करते? क्योंकि वो गुडविल तो अब पार्टनरशिप फर्म से उन लोगों ने निकाल दिया, कैपिटल अकाउंट से उन लोगों ने गुडविल निकाल दी। ठीक है, तो येलो का कर देंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे? डेबिट। कितना कर देंगे डेबिट? 8,100। ग्रीन का कर देंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,150। टू बैंक अकाउंट कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट सॉरी 11,250। ठीक है, और कैपिटल की तो एज इट इज एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक अकाउंट। कैपिटल वो लेके आया था ना 20,000, वो चेंज नहीं हुआ है, उसकी भी एंट्री माननी है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे पूरा ये देखो, यहाँ पे इधर बैलेंस शीट देके रखी होगी नीचे, यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? देखो येलो की पहले तीसरे नंबर की बैलेंस शीट देखो कि उधर 25,000 थे, यहाँ पे 25 के 25 ही है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ही गुडविल आया उसने तुरंत निकाल ली, कैपिटल अकाउंट में पैसा नहीं गया, मतलब गया था वापिस उसने निकाल लिया, तो ये हो गया। ठीक है, ऐसा कैसा रहेगा? ग्रीन का भी क्या हुआ? उन्होंने भी गुडविल निकाल ली, तो ऐसा कैसा? ब्लैक कितना लेके आया था? 20,000 रुपए कैपिटल लेके आया था, तो 20,000 रुपए इधर ऐड कर दिए, और वो 20,000 कैश में भी ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैश में भी ऐड हो जाएंगे। कैश में गुडविल का पैसा ऐड क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई तुरंत पैसे निकाल लिए गए। ठीक है, चलो हो गया। अब वापिस से 6 नंबर वही है कि तीसरे नंबर का इलस्ट्रेशन देखो, और क्या करना है यहाँ पे? अज्यूमिंग दैट गुडविल इज पेड प्राइवेटली। मतलब क्या? फर्म को बताए बिना आपस में गुडविल बांट ली। क्या कर ली? आपस में गुडविल बांट ली, प्राइवेटली बांट ली। क्या कर ली? प्राइवेटली बांट ली। ठीक है, मतलब क्या होगा? देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होगी बैलेंस शीट में, सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होगी। क्या? कैपिटल लाने की। किसकी? कैपिटल को लाने की सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होगी। बाकी जो गुडविल है वो तो उन्होंने आपस में बांट ली, उनके कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस होगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एक एंट्री होगी 20,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू ब्लैक। यहाँ पे 20,000 प्लस करेंगे, और कैश में 20,000 प्लस कर देंगे, 10,000 प्लस 20,000, तो वो हो जाएगा 30,000। ठीक है, डन, सारे वही था। ओके, पता चल गया।
नया टॉपिक, चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई गुडविल को वैल्यूएशन कब करना पड़ता है? जब कोई पार्टनर आता है, जब रेशियो चेंज होता है और जब कोई पार्टनर जाता है। ठीक है, चलो तो अब हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होना। ठीक है, चलो तो हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 कि भाई जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा तो सेम सैक्रिफाइस ढूंढेंगे। क्या करेंगे? ये वाला टॉपिक तो बहुत इजी, ये वाला टॉपिक तो क्या है? बहुत इजी है। पुराना रेशियो है, ओल्ड माइनस न्यू करना है। क्या करना है? ओल्ड माइनस न्यू करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा और उस गुडविल को डिवाइड कर देना है। इसमें ज्यादा इलस्ट्रेशन भी नहीं होंगे, ये एक ही पेज का टॉपिक है। ठीक है, एक ही पेज का टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। देखो ये हम एडमिशन में भी करके आए अभी। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर, मतलब पुराना रेशियो कितना था? पुराना रेशियो कितना था? 1:1:1। दे वांटेड टू चेंज रेशियो 4:3:2। न्यू रेशियो उनको क्या करना है? 4:3:2। अब गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल फर्म की गुडविल कितनी है? 90,000 रुपए। कितनी है? 90,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। ओके, देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा? पुराने, अब पुराने रेशियो के हिसाब से गुडविल कितनी थी तीनों के पास? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। टोटल गुडविल कितनी है? 90,000। तो 90,000 का 1/3 करो 30,000। तो तीनों के पास गुडविल कितनी थी? 30,000, 30,000, 30,000। ठीक है, चलो अब नए रेशियो के हिसाब से गुडविल क्या होगी वो ढूंढते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो। तो एक ही बात करते हैं, तो 1/3 माइनस नया शेयर कितना है? नया शेयर 4/9, 4/9 है ना? ठीक है, 9 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे कर दूंगा 3 से 3 - 4, तो -1/9 क्या आएगा? -1/9। माइनस में आया मतलब आंसर क्या? गेन। क्या हुआ? गेन हुआ, मतलब इसको पैसा मिलेगा, इसको पैसा मिलेगा। बी का देख लेते हैं, 1/3 माइनस 3/9, तो ये 1/3 हो गया वापिस। तो 1/3 माइनस 1/3 0। तो बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। सी की बारी आ जाती है। सी का रेशियो था पुराना 1/3, नया रेशियो कितना है? 2/9, 2/9। एलसीएम लेंगे 9, 3 - 2 1/9। तो ये 1/9 सेक्रीफाइस कर रहा है और उसका आंसर माइनस में आया, मतलब वो गेन कर रहा है। ठीक है, मतलब सी ने ए को पैसा दिया, सी ने ए को पैसा दिया। अब गुडविल, गुडविल टोटल कितनी है? 90,000। कितनी है? 90,000। ठीक है, ए के हिस्से में ए को कितना मिलना चाहिए? ए को कितना गेन होना चाहिए? 1/9। 1 गुडविल कैसे बटेगी? 1:1 के रेशियो में, है ना, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए को कितना मिलेगा? 1/9 कर दो 10,000। कितना मिलेगा? ए ने गेन किया तो ए का अकाउंट कर दो डेबिट। ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। एक सेकेंड, बरोबर। ठीक है, ये डेबिट हुआ ना ए का कैपिटल अकाउंट। ठीक, ए इज गेन, तो ए कितना कर रहा है? 1/9। तो ए शुड कंपेंसेट सी टू एक्सटेंट ऑफ, अच्छा सॉरी, मैंने क्या बोला? ए ने गेन किया, तो ए मैंने ए ने गेन तो किया, मैंने ऐसा बोला कि ए को गुडविल मिलेगा, सी को गुडविल मिलेगा। सी ने सैक्रिफाइस किया, सॉरी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलता है। ओके, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो सैक्रिफाइसिंग मतलब किसको गुडविल मिलेगा? सी को गुडविल मिलेगा, मतलब सी का अकाउंट होगा क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, और ए का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो ए गुडविल देगा सी को, तो ए कैपिटल अकाउंट 10,000 टू सी कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, चलो डन है। Illustration number 8. A, B and C are in the partnership sharing profit and losses in the ratio 4:3:3। ठीक है, 10 और जो 11 है ना वो हम बाद में करेंगे। Illustration 10, 11 वो बहुत बड़े उसमें लगभग 1.5 घंटा जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें जाएगा। वो बहुत बड़े समय और वो बहुत एकदम यूनिक, मतलब बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है वहां पे। वो अभी इस लेक्चर में तो नहीं होगा। ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा नहीं तो। ठीक है, A, B and C are in the partnership sharing profit and losses in the ratio 4:3:3। उनका जो पुराना रेशियो है वो है 4:3:3। They decided to change the profit sharing ratio to, नया रेशियो क्या बनेगा? 7:7:6। ठीक है, डन।
चलो तो हम क्या करेंगे, क्या ढूंढेंगे, नए शेयर में से पुराना शेयर माइनस कर देंगे। तो कर दो ए 4/10, 4/10, ए का पहले 4/10 था, अब कितना है 7/20। तो एलसीएम आएगा 20, कितना आएगा 20 आएगा। इधर कर देंगे 8 - 7 तो 1/20। ठीक है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20। बी का पुराना रेशियो है 3/10 और उसका नया रेशियो है 7/20। तो इस 2 से कर दूंगा 6 - 7/20 तो -1/20। तो बी ने क्या किया, गेन किया, क्या किया, गेन। ठीक है, सी वो गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करना है, कंपेंसेट करना है। सी का कितना है, पुराना 3/10, नया कितना है 6/20। ठीक है, चलो तो इधर एलसीएम लेंगे 20, 6 - 6 0 हो जाएगा। तो इधर सी ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, सी ने कुछ भी सैक्रिफाइस, एलसीएम निकालना तो आना चाहिए। ठीक है, सी ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। इधर सैक्रिफाइस किसने किया, ए ने इधर सैक्रिफाइस किया, मतलब ए को गुडविल मिलेगी। किसको मिलेगी, ए को गुडविल मिलेगी। अब गुडविल देख लेते हैं कितनी आई है, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी है 20,000, कितनी है 20,000। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस बाय द पार्टनर एंड मेक द नेसेसरी एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ए टोटल गुडविल कितनी है 20,000। अब ए का हिस्सा कितना है 1/20, सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/, तो 1,000 रुपए उसको मिलना चाहिए। और 1,000 रुपए उसे कौन देगा, बी, क्योंकि बी गेन कर रहा है। ठीक है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गुडविल वो लाया है कि नहीं लाया, वो गुडविल कहीं लाया नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। तो 20 कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, कितना 1,000 टू इज कैपिटल अकाउंट 1,000। ठीक है, डन, पता चल गया। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, ए बी सी एंड डी आई इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। रेशियो कितना है ओल्ड 1:1:1:1। ठीक है, अब नया रेशियो जो बना है वो क्या बना है 3:3:2:2। दे म्यूचुअली एग्रीड टू चेंज द, ठीक है उन्होंने कर दिया। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 20,000, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इजी है, क्या कर देंगे सेक्रीफाइस ढूंढ लेंगे। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया वो ढूंढते हैं। चलो 1/4 माइनस 3/10। ठीक है, ये टोटल 4 है, ये टोटल 10। ठीक है, तो 1/4 डिवाइड बाय 3 माइनस 3/10। तो इधर एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना है 40 नहीं आएगा 20 आएगा। कितना आएगा 20। ठीक है, ठीक है, इधर कर दो 5 से, 5 - 2 6 -1/20 कितना आया -1/20। ये मतलब गेन है, क्या है गेन। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया देख लेते हैं 1/4 माइनस 3/10, तो उसका भी सेम -1/20, तो उसने भी गेन किया। ठीक है, अब सी और डी, ठीक है 1/4 माइनस 2/10, इधर कितना होगा 2/10, 20 आएगा एलसीएम। इधर हो जाएगा 4 20 करना है 5, इधर करना है 4, तो 1/20। तो सी ने सैक्रिफाइस किया 1/20, 1/4 माइनस 2/10 1/20, तो इसने भी सैक्रिफाइस किया। पता चल रहा है ए और बी ने गेन किया, सी और डी ने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, ए और बी ने गेन किया, सी और डी ने सैक्रिफाइस किया। तो क्या होगा, जिसने गेन किया उसको डेबिट करो, जिसने सैक्रिफाइस किया उसको क्रेडिट करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखो 20,000 है। ठीक है, ए को 1,000 रुपए मिलेगा, बी को 1,000 रुपए मिलेगा, सॉरी मतलब वो कटेगा। ठीक है, सैक्रिफाइस उसको मिलेगा 1,000। ठीक है, सबको दो जन में से 1,000 डेबिट हो जाएगा। मतलब ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000,
टू सीज कैपिटल अकाउंट 1000 टू डीज कैपिटल अकाउंट। कभी भी ऐसा लिखा नहीं है ना कि गुडविल ऐसे दे दिया है, ठीक है। हाँ मतलब इसमें तो ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि वो आपस में ही समझ लेंगे, क्योंकि सिर्फ रेशियो ही चेंज हुआ है, नया पार्टनर कुछ आया नहीं है, तो वो आपस में ही समझ लेंगे, ठीक है। पता चल गया, ए और बी ने गेन किया मतलब वो डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। जो सेक्रीफाइस करेगा उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक, ये हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब रिटायरमेंट वाला जो टॉपिक है, अकेला टॉपिक है, उसमें दो बड़े बड़े इलस्ट्रेशन है, ठीक है। वो हम कल देख लेंगे, कल वाले लेक्चर में। ओके, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।